हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। दशहरा पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा पर्व को मनाने के पीछे का रहस्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा के दिन बुराई रूपी रावण को मारकर भगवान राम ने अच्छाई की विजय हासिल की थी। आज हम बात करेंगे रावण की। जैसा कि हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है, रावण में भी बहुत सी अच्छाइयाँ थी, लेकिन उसकी कुछ बड़ी कमियां उसके पतन का कारण बनी। इसीलिए भगवान राम ने रावण के पतन के पश्चात लक्ष्मण को उससे अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा और रावण बहुत से जीवनोपयोगी और ज्ञानवर्धक बातें लक्ष्मण को बताई। रावण के वध के पश्चात भगवान राम ने वध के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया और अनुष्ठान भी किया। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, प्रकांड विद्वान इतना कि उसका लिखा शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव भक्त और विद्वान गायन करते हैं। रावण इतना बलशाली, पराक्रमी और महान वैज्ञानिक था कि उसने ग्रहों और नक्षत्रों की चाल तक बदल दी थी। वह जल, थल, नभ तीनों जगह अपना साम्राज्य चाहता था, जिससे विधाता की सृष्टि ही खतरे में पड़ गई और स्वयं नारायण को श्री राम के रूप में अवतार लेकर उसे मुक्त करना पड़ा। रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। उसकी खासियत हुआ करती थी कि उसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। त्रेता युग विज्ञान का युग माना जाता है। इस युग में अनेक वैज्ञानिक हुए, लेकिन सभी ने वैज्ञानिक धर्म और विज्ञान का समन्वय स्थापित करते हुए सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए मानव कल्याण के लिए काम किया। हनुमान जी हर तरह से लघु से विशाल, विशाल से लघु, हवा में तैरने वाले, उनकी वीर गाथा हम मानव जितना भी गाएं कम है। नल नील को कौन नहीं जानता। उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। सुमंत और अंगद जैसा राजदूत, मेघनाथ जैसा मेधावी, एक दूसरे से बढ़कर सभी योद्धा, विज्ञान धर्म के ज्ञाता थे, पराक्रमी इतने कि ब्रह्मांड कंपा दें। राम रावण युद्ध में त्रेता युग को अपने महाकाव्य रामायण के माध्यम से श्री राम की विजय गाथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि ने उस वक्त मानव क्लोन बनाया था। कुछ को आप कल्पना कर सकते हैं। उस काल में पूरा विश्व धर्मपरायण हुआ करता था। तब देवताओं और दानवों में इतना ही फर्क हुआ करता था कि देवता हमेशा मानव संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और दानव मानव सभ्यता, संस्कृति और जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए थे, जिनका कार्य बलात् छीनना होता था। श्री राम प्रकृति से तालमेल बिठाने में सफल हुए और रावण असफल। जो मानव जीवन को उबारे वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए और मानव को आसुरी शक्तियों द्वारा अपना आतंक फैलाए वह रावण। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। अधिकांशतः भवन व महल सोने के ही थे। धन के देवता कुबेर को रावण ने अपने वश में कर रखा था। रावण को मारने और लंका दहन, विभीषण को राजगद्दी पर बैठाने तक राम की सेना में मानव जाति का कोई इंसान नहीं था। यह राम रावण युद्ध राम ने प्रकृति के सहचर बानर, गिद्ध, भालू, गिलहरी और अनेक जीव जंतुओं ने राम की सेना में शामिल होकर अपने को धन्य बना लिया। राम की सेना में मानव के नहीं होने का कारण इस वक्त रावण का आतंक था और मानव जाति राक्षस में बदल चुकी थी। संगीत विद्या में रावण पारंगत था। उसने एक रावण हत्था नाम का वाद्य भी बनाया था जो वायलिन की तरह था। रावण वीणा बजाने में माहिर था। चारों वेदों का ज्ञाता था रावण में इतनी खूबियां होते हुए भी उसका अहंकार रावण के पतन का कारण बना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में केवल और केवल उसके अहंकार को उसका मुख्य गुण मानते हैं। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपने प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड पंडित रावण अपने नैतिक बल की कमजोरी के कारण बुराई का प्रतीक माना जाता है। तभी तो रावण अपना पुतला दहन होते देख जैसे रावण की आत्मा भीड़ से यही कहती हो, क्या श्री राम जैसे हो जो मेरा पुतला जला रहे हो। धन्यवाद। शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी तक के आपके समर्थन के लिए बहुत आभार।
सन्तति प्रमुख